चलेगा। हाँ चलेगा। मराठी कौन सा लैंग्वेज है? थोड़ा भारी था ना सर का। हाँ तो प्रेजेंटेशन का थोड़ा भारी था, अभी थोड़ा लाइट ये करेंगे। सर ने जैसे पहले पूछा, मेरा नाम विनीत है। सर ने जैसे पूछा था कि पहले टोटल स्टेशन का क्या काम है। तो जैसे हमने अपग्रेड प्लेन टेबल से चालू किया था, प्लेन टेबल से अभी धीरे धीरे करके डम्पी लेवल पे आ गए, थोड़ोलाइट पे आ गए, टोटल स्टेशन पे आ गए। तो टोटल स्टेशन का यूज क्या है बेसिकली? तो कोई मेरे को कोई सर अगर कोई भी इंजीनियर पता चलता है टू यूज क्या है, टोटल स्टेशन क्यों यूज करते हैं, क्या बेसिकली अचीव क्या कर सकते हैं टोटल स्टेशन का? कोई भी बोल सकता है, कोई भी। तो उससे हम लोग क्या अचीव क्या होता है, क्या मतलब कि इतना सारा इतना हमने देखा कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारे एप्लीकेशन हमने देखा। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग क्या मिल रहा है टोटल स्टेशन से? ओके, क्या सेव करते हैं हम लोग? टाइम सबसे ज्यादा हम लोग टाइम सेव करते हैं। तो अभी हम लोग के लाइफ में भी काफी सारे ऐसे एस्पेक्ट्स है। हम लोग को टाइम सेव करना है, टाइम इज मनी जैसे सर ने बताया पहले कि जितना हम लोग टाइम सेव कर सकते हैं उतना हम लोग पैसा बचाते हैं। तो यही इम्प्रूव होते 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 रिसर्च होके होके ये रोबोटिक मशीन आ गई। रोबोटिक मशीन क्यों, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? टोटल स्टेशन से मैनुअल टोटल स्टेशन से काम होता है, तो रोबोटिक टोटल स्टेशन क्यों चाहिए हमको? तो अगेन द सेम पॉइंट, इससे हम लोग टाइम सेव कर सकते हैं। मेन तो यही है कि हम लोग टाइम सेव कर सकते हैं। अभी काफ़ी सारे हम लोग अभी इससे क्विक कॉमर्स का हम लोग ऑर्डर करते हैं। क्विक कॉमर्स क्यों? हम नीचे नीचे जाके भी ले सकते हैं, क्यों? टाइम सेव कर रहे हैं हम लोग, 10 मिनट में डिलीवरी है कि नहीं सर? सब लोग यूज कर रहे हैं आजकल ब्लिंकिट वो एग्जैक्टली व्हाटएवर। टाइम सेव करे, सब लोगों को जल्दी चाहिए, एवरीथिंग फास्ट। और फास्ट के साथ हम लोग को एक्यूरेसी भी चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए एक्यूरेसी। जैसे सर ने बोला कि 250 mm का डिफ्लेक्शन हुआ, तो एट द सेम टाइम वो अचीव भी कर रहा है। क्विक काम करना इसका ये मतलब नहीं है कि कैसे भी काम करना और रिपोर्ट सबमिट करना। इसीलिए ही रोबोटिक टोटल स्टेशन का इन्वेंशन हुआ है, ताकि हम टाइम सेव कर सकें। मेन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है कि एक आदमी काम कर सकता है इसमें, वन मैन ऑपरेशन है। आप अगर देख सकते हो कि रोबोटिक टोटल स्टेशन सबने देखा हुआ है, सर्वे सब सारे, मतलब सर आपने तो आप तो वर्ल्ड टावर में काम कर चुके हो, रोबोटिक टोटल स्टेशन काम देखा है सबने, बेसिक काम क्या करता है पता है। तो मैनुअल टोटल स्टेशन से क्या होता है कि एक टोटल स्टेशन पे एक बंदा रहेगा, एक प्रिज्म पे बंदा रहेगा, दो बंदे इन्वॉल्व रहेंगे। तो दो बंदे इन्वॉल्व, दो बंदे हमेशा यूज हो रहे हैं, प्लस आपको एक हेल्पर भी लगेगा, मतलब 3-4 तो लोग तो लगेंगे ही लगेंगे। इसमें आपका बेसिकली एक बंदा काम करके आ सकता है। तो टोटल स्टेशन पे किसी कोई ऑपरेटर का जरूरत नहीं है, एक बंदा प्रिज्म पे रहेगा और ये टैबलेट से काम कर सकता है, और ये टैबलेट कनेक्टेड रहेगा मशीन से। और इससे रिजल्ट क्या होगा? बेसिकली रोबोटिक टोटल स्टेशन से फायदा क्या होगा? जैसे इसमें लिखा हुआ है पैसा सेव होता है, मेन कॉस्ट सेविंग, फास्ट काम होता है, और वी कैन अवॉइड एंड वी कैन डू सेफर। जैसे सर ने बोला सेफ्टी इज फर्स्ट, तो इससे हम लोग सेफ काम भी कर सकते हैं, वी कैन अवॉइड हैजार्डस एरियाज। तो बेसिकली स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि इससे एक बंदा काम कर सकता है, इससे ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग होता है। तो ये जब भी हम प्रिज्म यूज करते हैं, ये प्रिज्म को मशीन लॉक होता है, जैसे हम लोग प्रिज्म लेके चलेंगे मशीन ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करेगा, उसको लॉक करके उसको फॉलो करेगा। जैसे जैसे आप मेजर करोगे, जैसे जैसे आप चलोगे, वैसे वैसे उसको और टर्न होके वैसे वैसे काम करेगा वो। तो इससे अगेन इसका रिजल्ट क्या है, मतलब हर जो भी हम लोग एप्लीकेशंस कर रहे हैं इसमें, तो इसका कुछ तो उसको आउटपुट मिलना चाहिए। तो बेसिकली उसमें क्या मिल रहा है हमको? एक्यूरेसी मिल रहा है, काम सेव हो रहा है, टाइम सेव हो रहा है, और एफिशिएंसी बढ़ रहा है उसका। अगेन इससे स्पीड और प्रोडक्टिविटी, जैसे मैंने बताया क्या क्या कर सकते हैं बेसिकली। टॉप ऑफ द सर्विस
तो हम लोग क्वालिटी करते आए हैं स्टेक और इससे सारा ये सब काम फास्ट हो रहा है। हैजबिलिटी वेरिफिकेशंस, इससे देखो मैं एवरी स्लाइड के नीचे उसका रिजल्ट बता रहा हूँ आपको, 2 to 3x आपका काम फास्ट हो रहा है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल मैनुअल टोटल स्टेशन। प्लस एट द सेम टाइम आपका ह्यूमन एरर जो मैं आपको बताया, फास्ट काम करते करते आपका ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप एरर्स को एट द सेम टाइम, बिकॉज दिस इज अ ग्लोबल ब्रांड, आपको एरर भी आपको मिनिमाइज करके दे रहा है। सर ने तो 0.5 सेकंड से काम किया हुआ है, दिस इज अ 1 सेकंड मशीन, 0.5 सेकंड भी रोबोटिक प्रोडक्शन में आते हैं। प्लस इसमें ये पर्टिकुलर मॉडल्स में आप बिम इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। कोई बता सकता है बिम क्या है? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। नहीं, व्हाट इज इट? वो मैं समझ गया, वो मुझे फुल फॉर्म समझ गया सर। What is right? Good, very good. नहीं, You are come with the full form. That is also very good. एक्चुअली क्या क्या होता है मतलब बता सकते हो? जो पॉइंट क्लाउड है, हाँ पॉइंट क्लाउड में हम जो पॉइंट्स है स्कैन करते हैं उनका, हाँ एंड जो रिकैप करके एक सॉफ्टवेयर है, हाँ। उसमें पॉइंट क्लाउड में दिखता है, पूरा डाटा दिखता है उसमें। हाँ। हाँ, तो उसमें क्या क्या दिखता है? एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर उसमें देखो हमने 2D मॉडल्स देखा है, 2D मॉडल्स हम लोग सब लोग काम करते हैं, तो बिम में एक्स्ट्रा क्या दिख सकता है? सिविल के साथ मैकेनिकल प्लम्बिंग Plumbing, Exactly. plumbing. Very वो good. सब इंटीग्रेटेड रहता है उसमें, Integrated मतलब रहता है। उसमें पूरा प्लानिंग भी कर सकते हो, उसमें मटेरियल कौन सा मटेरियल, कॉस्ट, सर्वे तो ऑफ कोर्स उसमें इंटीग्रेटेड है ही। तो ये सारे ये स्पेशली ये जो आप भी जो यूज कर रहे हो पर्टिकुलर जो मॉडल यूज कर रहे हो, प्लस ये उसका अपग्रेडेड मॉडल है, वो फुल बिम रेडी मॉडल है। तो आपका जो भी बिम अगर सॉफ्टवेयर कोई भी रहेगा, मतलब लोजा या आपके वेंडर्स जो भी यूज कर रहे हैं, तो बिम रेडी मतलब आपके जो भी प्लान्स है डायरेक्टली इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो। डायरेक्टली जो जो आप मेजरमेंट कर रहे हो डिजिटल वर्कफ्लो में, वो वैसे अपडेट होते जाएगा। मतलब आपको इसमें कितना आपका रिडंडेंसी और कितना आपका रीवर्क कम हो रहा है, ये आप देख रहे हो। मतलब जितना जितना आप डिजिटली आप एक्सपांड कर रहे हो, उससे आपका एरर्स कम हो रहा है, आपका टाइम सेव हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग यही कर रहे हैं, टाइम सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यही हमने डिस्कस किया, ये डिजिटल वर्कफ्लोज बता रहा है। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग को वही प्रिसाइज सर्विस विद अ डिजिटल मॉडल, इससे बेसिकली रोबोटिक प्रोसेस में क्या क्या आप लोग सेफ्टी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। यू कैन अवॉइड ट्रैफिक, अनस्टेबल टेरेन में आप लोग काम कर सकते हैं, अवॉइड द अनस्टेबल टेरेन। एक्टिव कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट अगर रहेगा तो हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं। हैजार्डस एरियाज में हम लोग आराम से काम कर सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे मतलब इससे ये सारी चीजें अचीव कर रहे हो आप, फास्टर टाइम, मतलब टाइम सेव कर रहे हो, फ्यूअर लोग लग रहे हैं आपको काम करने में, एक्यूरेसी पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो। जैसे मैं आपको अभी बता रहा था, बिम इंटीग्रेशन से आपके जो जो भी रिपीटेड रीवर्क्स रहते हैं वो कम हो गए, इंटीग्रेशन बेटर है क्योंकि ये बिम रेडी मॉडल्स है, और ऑफ कोर्स ये सारे सेफ्टी इंप्रूव कर रहा है। तो इस बेसिस पे पर्टिकुलरली ये मॉडल या और कोई टोटल स्टेशन का बेसिकली किसी को कुछ पूछना है, एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग रोबोटिक?